Manchester City ends the 2025 with a victory over Nottingham Forest और इसी जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने अब 8 विन्स इन अ रो ले ली हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स, कारबाओ कप एंड चैंपियंस लीग के अंदर मिला के 6 प्रीमियर लीग विन्स हमारे हो चुकी हैं। दिस अ ड्रीम फॉर एनी क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फैन है जो हेड नहीं अपने अभी तक उन्होंने कट किए हैं कि उसकी टीम 5 गेम्स इन अ रो जाए। हमें काफ़ी अर्सा हो गया उनको ये अपना चैलेंज करते हुए। सो इट इज़ हिज लॉयल्टी टुवर्ड हिज क्लब या जैसा मतलब कॉन्टेंट क्रिएशन बोलो जो भी बोलो, लेकिन वो चीज़ उस बंदे के अंदर है, लेकिन वो चीज़ अभी तक उसको यूनाइटेड नहीं दे पाई है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने ये 2-3 दफ़ा कर भी चुकी है इन रिसेंट टाइम्स के अंदर। बैड पैच अप्स आया लास्ट ईयर के अंदर, लेकिन इस सीज़न और इस ईयर के अंदर जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने खेला है, जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी परफॉर्म करे है, वी आर कंटेंडर्स फॉर द चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग। 2 पॉइंट्स का गैप है ऑन द टेबल। विला भी अच्छा खेल रही है, लिवरपूल और यूनाइटेड और चेल्सी डाउनफॉल के अंदर हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये 3 जो टीमें हैं बड़ी, ये कहीं पे परफॉर्म कर सकती हैं लीग जीतने के लिए। हमारे दरमियान ये रहेगी, विला भी चैंपियंस लीग के अंदर जाएगा, जैसे परफॉर्मेंस विला भी दे रहा है और हम ग्रेट फॉर्म के अंदर, आर्सेनल भी अच्छी फॉर्म के अंदर है। सो कंपटीशन इस सीजन के अंदर काफ़ी तगड़ा हमें नजर आने वाला है। आर्सेनल कब पॉइंट्स ड्रॉप करेगी क्योंकि ऑन गोल्स के ऊपर ही वो जीत रहे हैं और लक उनको थोड़ा सा फेवर कर रहा है। और जिस मैच के अंदर ऑन गोल ना हुआ, जिस मैच के अंदर इनको लक, तो मैनचेस्टर सिटी एक एलीट किस्म का फुटबॉल इस वक्त खेल रही है। मैनचेस्टर सिटी अगर मैं बात करूँ एलीटनेस की, अगर मैं बात करता हूँ तो अर्लिंग हालैंड एट द सेंटर, ग्रेटर स्ट्राइकर इस वक्त प्रीमियर लीग के अंदर, डोकू एट द लेफ्ट, फिल फोर्डन एट द राइट, चर्की, बर्नार्डो सिल्वा इन द मिडल विद राइंडर्स। बैक के ऊपर हमारा ग्वार्डियोल है, स्टोन्स हैं, स्टोन अभी नहीं है, रूबन डियाज है, उसके बाद ऑस्कर बॉब है, नूनियज है एंड डॉनरूमा एट द बैक। सो मैनचेस्टर सिटी एक सेटल्ड टीम है, एक पैक्ड टीम है। मैनचेस्टर सिटी ने इतने गोल जो है वो कंसीड नहीं किए हैं इन एक मैच जिसके अंदर फुलम वाला जो एक मैच था मैनचेस्टर सिटी का गया था, उसके अंदर मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ा सा गंदा फॉर्म किया था, थोड़े से डिफेंसिव बैठ थे। 5-1 के बाद हम जो है वो गोल कंसीड कर गए थे, 3 गोल कंसीड हम कर गए थे, 4-5 का एक ड्रामेटिक द गेम ऑफ द 2025 मैं उसको बोलूँगा जो कुछ उस मैच के अंदर हुआ था। सो लेवरकूजन के अगेंस्ट जो है वो मैनचेस्टर सिटी हारी थी अपना लास्ट गेम। 26 नवंबर को जो है वो मैनचेस्टर सिटी हार गई थी लेवरकूजन से और एक बहुत ही बद्दा सा मैच हुआ था, बहुत ही गंदा सा फुटबॉल हो गया था हमसे। लेकिन उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट कमबैक मारा। मैनचेस्टर सिटी ने एक अच्छा फुटबॉल है वो उस मैच के अंदर हमें देखने को मिला, जिससे लीड्स यूनाइटेड वाले मैच के अंदर फिल फोर्डन ने आते हुए स्कोरिंग ओपन की, लेकिन उसके बाद 2 गोल मैनचेस्टर सिटी ने कंसीड भी किए थे जब ग्वार्डियोल, लेकिन 2-0 की लीड हुई थी मैनचेस्टर सिटी की। ग्वार्डियोल ने दूसरा गोल मारा था और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी डाउन एंड आउट, यानी कि 2 गोल हमने कंसीड किए थे और हमने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाकर, स्टॉपेज टाइम के अंदर जाके फिल फोर्डन ने वो मैच हमारे लिए जो है ना वो निकाल के दिया था। हमने ग्रेट गोल एट 91st मिनट और मैनचेस्टर सिटी को उस मैच के अंदर जो है वो एक अच्छी जो है वो विन मिल गई थी और मैनचेस्टर सिटी के मोमेंटम बन गया, क्योंकि लेवरकूजन वाले मैच के बाद अगर वो मैच भी ड्रॉ होता और उसके बाद हमने जिस तरह से फुलम के अगेंस्ट खेले, अगर वो भी मैच हमसे हाथ से निकल जाता तो हमारी मुश्किल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। लेकिन वो मैच हमने जीत के फुलम वाला मैच तो क्रेजी मैच हुआ भाई साहब, क्रेजी मैच। हालैंड, राइंडर्स, फोर्डन के 2 गोल, एक ओन गोल हो गया और उधर भी गोल हो रहा है। तो एक क्रेजी सा मैच है वो हमें देखने को मिला था उस मैच के अंदर। तो क्रेजीनेस की हद हो गई थी जिस तरह का गोल वो स्कोर हुए थे उसमें। एंड पेप गार्डियोला आल्सो सेड कि हाय गाइस, यू एंजॉयड इट और यू नॉट एंजॉयड इट। सनदरलैंड के अगेंस्ट हमने 3-0 विक्ट्री हासिल की और एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ हम चैंपियंस लीग के अंदर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट के रोड्रिगो ने हमारे अगेंस्ट गोल मार दिया। 5वां गोल है उनका मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट और एल क्लासिको बोल रहे हैं, मॉडर्न यूरोपियन डर्बी बोल रहे हैं आप इसको। इसके अंदर ये मोस्ट गोल स्कोरर इस वक्त हैं रोड्रिगो, बेंजेमा के बाद बेंजेमा मेरे पास 4 बेंजेमा के, लेकिन रोड्रिगो ने जिस तरह से गोल मारा तो उससे लगा कि मैनचेस्टर सिटी साथ से फ्लो में नहीं गया। लेकिन
5-10 मिनट के बाद ही मैनचेस्टर सिटी ने 2 गोल मार के 2-1 विक्ट्री हासिल कर ली। और ये एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर सिटी की इस पूरे सीजन के अंदर, जिस तरह से मैच हमने निकाला। क्रिस्टल पैलेस को हमने 3-0 हरा दिया, बहुत ही इजी विक्ट्री। क्या कहते हैं, ब्रैमफर्ड जो एक बहुत ही प्राइम टीम है, ब्रैमफर्ड बहुत अच्छा फुटबॉल ब्रैमफर्ड खेली थी स्टार्ट ऑफ द सीजन के अंदर, जब बोमोथ और ब्रैमफर्ड टॉप के ऊपर थे, हम नीचे थे थोड़ा सा, हम 7वें नंबर पर भी गए हैं इस सीजन के अंदर। उस वक्त ब्रैमफर्ड और बोमोथ अच्छा फुटबॉल खेल रही थी विद, उस वक्त तो लिवरपूल भी थोड़ा सा ऊपर ही थी, लेकिन ये दोनों टीमें बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती थी। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ से भी मैच निकाल लिया। वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमने 3-0 की विक्ट्री जो है वो हासिल की। इसके अंदर हालैंड के 2 गोल आए और अब इन्हीं 2 गोल की वजह से वो 341 एंटर अपने कैरियर गोल के ऊपर वो खड़े हैं। और लास्ट मैच हमने जीता है जी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो हमारा कल मैच हुआ नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट एक एपिक परफॉर्मेंस दी है रेयान चर्की ने। मैच के ऊपर मैं बात अगर करता हूँ तो मैनचेस्टर सिटी ने गोल स्कोर किया एट द स्टार्ट राइंडर्स ने। राइंडर एक बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्मर इस वक्त हमारे सीजन के अंदर बन चुका है। राइंडर भी गोल मारा है, फोर्टन भी गोल मारा है, और उसके बाद हमने गोल कंसीड किया और उसके बाद चर्की ने ब्रेस मारी। ब्रेस, अब इसको ब्रेस ही बोला गया, जिस तरह का गोल चर्की मारा है, ब्रेस। 7 GA है उसका, 7 असिस्ट हैं उसके, मेरा 2-3 गोल भी हैं, 11 का GA, 4 गोल है मेरा उसके, 11 का GA है चर्की का बेस्ट राइडर। और फ्लोरियन विर्ट्ज ने कल पहला गोल मारा अपना इस पूरे जब से वो उसका ट्रांसफर हुआ है इन द लिवरपूल। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस चर्की दे रहा है, लेकिन चर्की बैकबोन इस वक्त मैनचेस्टर सिटी की है। चर्की के बिना मैनचेस्टर सिटी है, जिस तरह के साइन 35 मिलियन लियोन्स हैं को दे के हमने चर्की लिया है भाई। दिस इज द रॉक, इसको रॉबरी बोलो भाई। 100 के मिलियन दे दो 100 मिलियन या लियोन को दे दो, जो बंदा उन्होंने हमको दिया है, जिस बंदे की हमें ज़रूरत थी। KDB के बाद अगर किसी बंदे की हमें ज़रूरत थी, वो मैं बोल रहा था रोड्री नहीं है, मिड नहीं है। और अभी भी हम एक और विंगर लेने जा रहे हैं। हमें सेंटर बैक की ज़रूरत था, लेकिन हम विंगर लेने जा रहे हैं। लेट्स सी के ट्रांसफर विंडो के अंदर उस सेंटर विंगर के अलावा हम सेंटर बैक लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन विंगर हम ला रहे हैं। हमें मिड की ज़रूरत थी, वो हमने मिड बहुत ही अच्छे तरीके से फिल किया, जिसमें परफॉर्मेंस दे रहा है चर्की। दिस इज क्वाइट सिंसियर। अर्लिंग हालैंड इन बीस्ट फॉर्म, 44 GA उसका इस सीज़न के अंदर हो चुका है, 39 गोल 5 असिस्ट इस सीज़न के अंदर हो चुके हैं। राइडर को असिस्ट भी दिया था उस लास्ट वाले मैच के अंदर, जिसमें राइडर ने स्कोर किया था, एंड कल फिर राइडर ने स्कोर किया। तो दिस इज़ क्वाइट सेंसेशनल फुटबॉल फ्रॉम राइडर एंड अर्लिंग हालैंड। और बैक हमारी बहुत ही तगड़ी है। डोनारुमा इज़ अ बीस्ट ऑफ अ गाय। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के पास जैसा कि सेंटर बैक मैंने अभी बात की, जैसे डिफेंस लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है, डिफेंस लाइन नहीं है। देखिए गवार्डियोल खेल रहा है और नूनियस भी खेल रहा है, इसके अलावा हमारे पास प्लेयर देखिए रूमडियाज नहीं है इस वक्त हमारे पास, इस लास्ट मैच के अंदर वो नहीं खेला। हमारे पास जॉन स्टोन्स भी नहीं है, 2 हमारे मेन जो सेंटर बैक्स हैं वो नहीं है इस वक्त हमारे पास। यानी कि इन 2 प्लेयर्स की हमें दिक्कत है कि इन एंड आउट ये होते हैं। जॉनस्टोन तो काफ़ी टाइम से नहीं है, कोजनॉफ को हम नहीं खिला रहे हैं। इस चीज़ का मैं कहूँगा कि पैप कोजनॉफ को क्यों नहीं खिला रहे, इतना फुल पोटेंशियल टाइम कोजनॉफ को नहीं दिया गया। कोजनॉफ अ ग्रेट डिफेंडर, कोजनॉफ ने बाय ग्रेट डिफेंडिंग की है कारबाव कप के मैच के अंदर, उसने स्कूल किया है। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी कोजनॉफ के इस मैच के अंदर। सो कोजनॉफ को टाइम कम दिया जाए, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हो तो कोजनॉफ को आप कम अगर खिला रहे हो तो फिर आपको सेंटर बैक या राइट बैक एक लाना ही पड़ेगा। एंटनी सेमेनियो के ऊपर जो मैनचेस्टर सिटी की बात चल रही है, मोस्ट लाइकली एंटोनी सेमेनियो आ रहा है, क्योंकि चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी एंड यूनाइटेड आर इन द रेस। यूनाइटेड को उसने ना बोल दिया, चेल्सी को भी उसने ना बोल दिया, एंड लिवरपूल के अंदर भी वो नहीं जाना है। उसका मेन गोल है ट्रॉफी जीतना, और वो ट्रॉफीज मैनचेस्टर सिटी ही उसको दे सकती है, और मैनचेस्टर सिटी के अंदर ही आके वो ट्रॉफी जीत सकता है। लेकिन क्या मैनचेस्टर सिटी को ज़रूरत है इस प्लेयर की? डेफिनेटली लेंथी सीजन के अंदर तो आप डेफिनेटली कहोगे कि इस प्लेयर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम डोकू को बाहर बिठाएं, फोर्डन को भी बाहर बिठाएं इस मैच के अंदर, तो फिर हमारा ऐसा सेटअप बन सकता है सेमेनियो और उसके सेमेनियो के साथ। सेमेनियो हाँ 2 हमारे प्लेयर्स होंगे सेंटर के अंदर। अली खान खेले, और अगर अली खान नहीं तो मोमोश को आप उतार के, अभी एफकॉन के अंदर मोमोश, तो आप सेटअप बना सकते हो, क्योंकि रेस्ट अगर आप इनको देते हो। सो सेंटर डिफेंस का डेफिनेटली मेरे तो हमें डिफेंस हमें लाना चाहिए। नेक्स्ट सीजन जो भी आपकी जो ट्रांसफर विंडो आ रही है उसके अंदर आप डिफेंस लाओ। डिफेंस अगर आप नहीं देखोगे, अभी सेमेनियो की बात ज़्यादा चल रही है, ओपन हो चुकी है मीडिया के अंदर, सेमेनियो की बात ज़्यादा चल रही है। लेकिन यह है कि ये इनका मैनचेस्टर सिर्फ सेमेनियो को खरीदेगी, मैनचेस्टर सिटी डिफेंडर्स को खरीदेगी। और अभी तो ट्रांसफर विंडो स्टार्ट भी नहीं हुई, 4 दिन हैं, 3-4 दिन हैं ट्रांसफर विंडो के अंदर। सो लेट्स सी कि मैनचेस्टर सिटी क्या करती है। लेकिन सेमेनियो के साथ साथ मैनचेस्टर सिटी को
कोई ना कोई डिफेंडर ज़रूर ही ना चाहिए। 65 मिलियन है सिमिनियो की मार्केट वैल्यू। सो डेफिनेटली सिमिनियो विल लव टू कम टू मैनचेस्टर सिटी एंड डेफिनेटली प्ले वो वांट विंगर। डेफिनेटली मैं खुश हूँ। सिमिनियो आई वेलकम बॉय, वेलकम टू मैनचेस्टर सिटी, वेलकम टू ब्लू। मैं खुश हूँ। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात करूँ टीम की तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई फ्रंट लाइन। डेफिनेटली मैं अपने फ्रंट लाइन से बहुत खुश हूँ। अच्छा फॉर्म कर रहे हैं लड़के। एक ही गंदा मैच हुआ इस वक्त अभी तक लेवरकुसन के बाद वाला, 8 विन इन अ रो हम जा चुके हैं। तो इट डजंट मैटर कि डिफेंस डेफिनेटली चाहिए, तो फॉरवर्ड में इट डजंट मैटर थिंग। सो डेफिनेटली अब मैनचेस्टर सिटी क्या करती है अब आने वाले टाइम के अंदर, ट्रांसफर विंडो के अंदर हम जाके क्या कौन सा प्लेयर लाते हैं, डिफेंडर कौन सा हम लाते हैं, ये डेफिनेटली हमें देखने की बात होगी। सो 2025 मैनचेस्टर सिटी ने एंड किया विद द विक्ट्री, 8 विन्स इन अ रो। चेर्की, राइडर्स, हालैंड, फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, डोनारुमा, जॉन स्टोन्स, सारे प्लेयर्स टॉप फॉर्म के अंदर और मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग के लिए जा रही है इस सीज़न जीतने के लिए। आर्सेनल इस सीज़न के अंदर अच्छा फॉर्म कर रही है, बॉटल नहीं कर रहे हैं साले, अभी तक उन्होंने कुछ बॉटल नहीं किया है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये कब बॉटलिंग इनकी कब स्टार्ट होने वाली है, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे देखने के लायक होगी, क्योंकि बॉटल कर सकते हैं 1-2 मैच इनका। मुझे ऐसा इन्होंने खेला डेफिनेटली मैच, जो मैच ड्रॉ हो सकता है, ये हार भी सकते हैं, क्योंकि ऑन गोल्स की वजह से ये मैचेस जो है वो ये काफ़ी मैचेस ऑन गोल्स की वजह से जो है वो हमें जीते हुए नजर आए हैं इस सीज़न के अंदर भी। अभी रिसेंट टाइम के अंदर जो भी ये मैचेस जीते हैं इन्होंने ऑन गोल्स की वजह से जीते हैं। लेकिन इस वक्त एक टीम की जो बात करनी बनती है और बहुत ज़रूरी से ज़रूरी बनती है, वो है एस्टन विला। एस्टन विला भाई साहब लास्ट मैच पता नहीं कब हारी थी, अबे मैच ही नहीं हारी है तो हारे हुए। एस्टन विला ने चेल्सी को लात को हरा दिया है जी, यूनाइटेड को इन्होंने हराया हुआ है, वेस्ट हैम को इन्होंने हराया हुआ है जी, उसके बाद इन्होंने ब्रेसल को हराया हुआ है, ये आर्सेनल को तक हरा चुके हैं भाई साहब, आर्सेनल को तक हरा चुके हैं ये लोग। लास्ट जो विनर पति आपको मार दिया था आर्सेनल के विनर मार दिया था इन्होंने, एक ब्रेस, वो तो बहुत तगड़ा मैच हुआ था। वो मैच तो मैं लाइव देख रहा था जब उन्होंने वो ब्रेस मारी और एस्टन विला ने मैच आर्सेनल से जीता। ब्राइटन के अगेंस्ट 4 गोल से मार चुके हैं, वुल्व्स को हरा चुके हैं, यंग बॉयज़, लीड्स यूनाइटेड, बोर्नमथ, तेल अवीव, और ये मैच आ रहे थे 2 नवंबर को लिवरपूल से। हम 26 नवंबर के बाद अनबीटन है और ये 2 नवंबर के बाद से अनबीटन है। लेट्स सी किस ट्रिप पर में 10 मैचेज हो चुके हैं हमारे, 8 मैचेज इनके 10 मैचेज हो चुके हैं। सो एस्टन विला कोकिंग एंड एमोराई की जो टीम है ये कोक कर रही है इस सीजन के अंदर। वो ये कहाँ तक जाते हैं ये डेफिनेटली अब देखने वाली बात होगी, लेकिन एस्टन विला के ऊपर अब नज़र रहेगी और एस्टन विला के ऊपर अब नज़र रखनी पड़ेगी टाइटल कंटेंडर में, क्योंकि मैं चाहूँगा गैप थोड़ा सा बढ़े एस्टन विला का, फिर हमारी थोड़ी सी सांस। अब हम सेंटर के अंदर हैं, ऊपर नीचे दोनों टीमें बैकर परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिस तरह से सेट पीसेस गोल मार रही है आर्सेनल, ये भी थोड़ी सी डेफिनेटली थिंग है उनकी। लेकिन एस्टन विला इज़ द टॉप नॉच टीम इन दिस सीजन। क्या वो टाइटल कंपेटिटिव में जाएगी, क्या मैन सिटी और आर्सेनल में से कोई डाउन आके फिर विला ऊपर ना चली जाए। लेकिन न्यू ईयर के 15 दिन बहुत ही अमेजिंग है। 4 मैच भाई साहब 10 दिन में नहीं 7 दिन में 4 मैच। अबे क्या करने जा रहे हो नेक्स्ट सीजन के अंदर भाई साहब 4 मैच आते साथ ही हैं। पहला मैच सनडरलैंड को के अगेंस्ट 2 जनवरी को हमने खेलना, 4 जनवरी को भाई साहब चेल्सी आ रही है, ब्राइटन है 8 जनवरी को, 10 जनवरी को एक्स्ट्रा सिटी है। 2 मैचेस तो मैं बोलूँगा स्लो ही हैं, लेकिन चेल्सी हमें देखने पड़े चेल्सी क्या करती है। लेकिन एक्स्ट्रा सिटी कार्बाओ का मैच होगा शायद, वो अमेजिंग मैच हो सकता है, तो इजी मैच होगा था बी या सिटी में हम खिलाएंगे। लेकिन मतलब 4 मैचेस इन 8 डेज, इट्स क्रेजी। 2026 इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर सिटी ईयर। प्रीमियर लीग भी हम जीत रहे हैं, चैंपियन लीग भी हमें कॉन्फिडेंट होकर जीत रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस हमने दी है। क्लच मोमेंट्स के ऊपर मैच निकाल लें जिस तरह चल खेल रहा है, दिस विल बी ग्रेट। सो लेट्स सी यू इन 2026 मैनचेस्टर सिटी क्या कर रही है। बेस्ट ऑफ लक टू मैनचेस्टर सिटी, ओले ओले सिटी।